everyone. Welcome to our very first episode of जज्बात, where emotion gets their life. मैं हूँ आपकी होस्ट आरती महाजन और मैं यहाँ पर बात करती हूँ रियल स्टोरीज, रियल पीपल, रियल स्ट्रगल्स। हमारे आज के जो गेस्ट है वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ जन्मों जन्मों का नाता है। ये एक जाने माने डाइटिशियन है जम्मू के, जो पिछले 15 साल से अपनी सक्सेसफुली एक ओपीडी रन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं। इन्होंने उस टाइम पे ये चीज़ स्टार्ट की थी जब डाइटिशियन का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था जम्मू में, और लोगों को जब डाइट लेनी होती थी तो हमारे जम्मू से बाहर जाकर डाइट लेना पड़ता था। लेकिन ये पिछले 15 साल से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। शी इज़ नन अदर दैन डाइटिशियन गुरमीत गुजराल। हाय गुरमीत मैम, कैसा लग रहा है आपको मेरे फर्स्ट एपिसोड में आकर? मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है और कंग्रेचुलेशंस फॉर आपके इस पॉडकास्ट के लिए जो आपने स्टार्ट किया। और मुझे लगता है कि ये जम्मू के लोगों को ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे जो कि अभी तक उनके वो ट्रेट्स बताने वाले हैं जो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। तो आप लोगों सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आरती के पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। आपको बड़ा मज़ा आएगा और कुछ फ़न भी होगा, लव भी होगा और काफ़ी कुछ होगा। दैट्स वाई आई लव हर द मोस्ट। सो मैं आपने खुद ही बात को स्टार्ट कर दिया कि मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट शो करने वाली हूँ अपनी ऑडियंस को। तो अब जैसे आपसे मैं स्टार्ट करूँगी पहला क्वेश्चन कि अगर मैं आपके नाम से डाइटिशियन हटा दूँ, जैसे आप हर बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो कि मैं डाइटिशियन गुरमीत गुजराल, मैं डाइटिशियन, सो अगर मैं आपके नाम से डाइटिशियन वर्ड हटा दूँ तो हु इज़ गुरमीत गुजराल इन रियल? इन रियल अगर आप मेरे से पूछोगे ना मैं क्या हूँ, तो मैं अभी भी मुझे लगता है कि मैं अभी ग्रो ही नहीं की। मैं अभी भी वही टीनेजर गर्ल हूँ, छोटी सी, जिसको कि फ़न पसंद है, एक्टिविटीज़ करना पसंद है और रोज़ नई नई चीज़ें पसंद करना पसंद है, नई ड्रेसेस पहनना पसंद है और जितना भी एडवेंचर है ना वो सब करना पसंद है। अब मैं कर कुछ नहीं सकती ना, बिकॉज नाउ आई हैव ग्रोन अप। तो अब मैं मदर भी हूँ, वाइफ भी हूँ, तो मेरा वो वाला जो ट्रेट है ना, मेरे घर के लोगों को पता है। घर पे मैं वैसी ही हूँ, लेकिन बाहर थोड़ा सा मुझे अकॉर्डिंग टू माई एज मुझे बिहेव करना पड़ता है। ओके, सो एक्चुअली बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि आपका जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बड़ा ऐसा ऐसे वो लगते हो, स्ट्रिक्ट से लगते हो और साथ में लगता है कि एटीट्यूड है। तो आपको ऐसा कभी कुछ सुनने में मिला है कि लोगों का ऐसा कोई फर्स्ट इम्प्रेशन आपको देख के आया हो? हाँ, ऐसा आपने भी मुझे काफ़ी बार बोला है। ओके, लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं, आप भी दैट जानते आई हो। नो। हाँ। हाँ, लेकिन बाकी भी जो लोग जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं, इवन आई एम वेरी फ्रेंडली। मैं अब अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहती। आई एम वेरी एम्पैथेटिक ऑल्सो, आई एम वेरी फ्रेंडली। बट पता नहीं कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, शी हैज़ सम एटीट्यूड, बट मुझे नहीं लगता। मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है। आई एम वेरी सिंपल पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए ऐसा फील होता है क्योंकि यू आर लिटिल प्रोटेक्टिव अबाउट योर एनर्जी, कि आप पहले दूसरे की वाइब को फील करते हो, ओनली देन यू ओपन अप। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न दैट वो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग है या ऐसा है वैसा है। लेकिन आई थिंक यू आर बीइंग सिलेक्टिव विद पीपल जिनके साथ ओपन अप होते हो। वेरी ट्रू। लाइक मुझे ये लगता है कि लाइक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर ना। तो मुझे जैसे क्लिनिक में भी कोई मेरे पास ओपीडी के लिए आता है, तो मुझे देख के वाइब्स से पता चल जाता है कि मेरे को ये पर्सन से कैसी वाइब्स आ रही हैं और वेदर आई हैव टू गो फर्दर विद दिस पर्सन और नॉट। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि मुझे वाइब्स नहीं अच्छी आती और मुझे इंट्यूशन होती है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मी। लाइक शायद ये मेरे को मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं अपनी उस एनर्जी को बचाने के लिए समटाइम आई बिहेव लाइक दैट, बट नॉर्मली आई एम वेरी लाइक फन लविंग। जैसे मैं अच्छी तरह से बात करती हूँ और जो मेरे पेशेंट्स मुझे देख रहे हैं, दे नो मी वेल। लाइक मैं हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, इवन क्लिनिक में आई डिस्कस देयर, लाइक कपड़ों की बात करते हैं, हम जूतों की बात करते हैं, हम पर्सिस की बात करते हैं, हम डाइट की बात तो करते ही हैं, बट वी लाइक वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। वाओ। तो आपसे मैं अब नेक्स्ट चीज़ ये बात करना चाहती हूँ कि मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड को तो जानती हूँ दैट यू बिलोंग टू अ वेरी गुड वेल ऑफ फैमिली, एंड जहाँ पर आपकी हर नीड और हर नेसेसिटी का मतलब अच्छे से ध्यान रखा जाता है। यू हैव अ वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड एंड वेरी सपोर्टिंग फैमिली, इट्स अ जॉइंट सेटअप। तो
मैंने एक चीज़ आपकी क्वालिटी देखी है, दैट यू आर वेरी फाइस्टी वुमन. आप ना मतलब यू आर वेरी फोकस्ड एंड ऑल द टाइम यू आर वर्किंग रियली हार्ड. सो ये मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? मतलब ये ऐसा क्या है इसके पीछे रीज़न कि लाइक सब कुछ होते हुए, क्योंकि मोस्टली लोग लेड बैक हो जाते हैं कि ओके मेरे पास सब कुछ है, सो मुझे ना इतना कुछ एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में. बट आपके पास सब कुछ होने के बाद भी यू आर ऑल द टाइम ऑन योर फुट एंड यू आर ऑल द टाइम वर्किंग हार्ड. ऐसा क्या है? वो मेरा पैशन है. लाइक आई हैव पैशन फॉर फूड. तो मुझे ये लगता है कि जैसे बचपन से ही मुझे फूड के लिए काफ़ी पैशन था. एंड आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि आई एम अ फूड इनोवेटर ऑल्सो. तो जैसे आपने बोला कि यस आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली. तो मुझे वैसा कोई नहीं है कि मुझे घर से कोई वो है कि मुझे आई हैव टू अर्न मनी और मेरे पैसे से घर चलने वाला. दैट इज़ नॉट अ कंडीशन इन माई हाउस. तो मुझे सिर्फ ये है कि अगर मुझे कुछ नॉलेज है तो मुझे वो अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को आई हैव टू गिव बैक. क्योंकि Right. हम अपनी कम्युनिटी से कितना कुछ लेते हैं, तो मेरी भी एक ड्यूटी बनती है पर्सनल कि मैं भी उनको कुछ वापस करूँ. जब मैंने अपना ये डाइटेटिक्स में किया तो मुझे लगा कि जम्मू में तो देयर इज़ नो डाइटिशियन इन जम्मू. और मोस्टली जैसे आप कहते हो ना कि अगर आपकी 50% जो हेल्थ इशू है ना, अगर वो आपका मेडिसिन से ठीक हो रहा है तो 50% जो है उसमें डाइट का रोल रहता है. Right. तो लोगों को बाहर जाना पड़ता था क्योंकि जम्मू, और हर कोई बाहर नहीं जा सकता, और वो जो डाइट्स होती हैं दे आर नॉट सस्टेनेबल. तो मुझे लगा कि मेरे पास ये नॉलेज है और मेरे पास पैशन भी है, और जब पैशन और नॉलेज दोनों मिलते हैं ना तो दे क्रिएट मिरेकल्स. तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे अपना क्लिनिक खोलना है. और मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया, और बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, माय वेल विशर्स, मैं तब से अच्छे तरीके से चला रही हूँ अपना क्लिनिक. और काफ़ी लोगों को मैंने हील भी किया जम्मू में. और मुझे लगता है कि मेरी फैमिली की सपोर्ट इसमें सबसे ज़्यादा है, बिकॉज उन्होंने मुझे कभी भी मेरे काम को कभी भी बीच में जैसे कभी किसी ने पिन पॉइंट नहीं किया या कोई मेरे बीच में They're हिंड्रेंस always been क्रिएट नहीं की. supportive. दे आर ऑलवेज सपोर्टिव, लाइक माई हस्बैंड, माई को सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ. दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव. But one thing which I feel that you are driven because you want to create your own identity. या दैट्स ट्रू. लाइक मेरा वैसा है कि जैसे मुझे ये लगता था कि हर मुझे ये लगता था जैसे हम लोगों का होता है ना, लाइक कि हमें ये बताया जाता है कि ये उनकी वाइफ है ना, हाँ. ये उनकी डॉटर है ना, ये उनकी डॉटर है, ये उनकी वाइफ है. मुझे लगता था कि आने वाले टाइम पे लोग, हाँ ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई बोलता है कि ये उनकी डॉटर है या उनकी डॉटर इन लॉ है या उनकी वाइफ. लेकिन मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है जब ये बोलते हैं कि हाँ आई ये हैव उनके माई husband ओन. है. ये ये उनके हस्बैंड है. ये जो है ना डाइटिशियन गुरमीत गुजराल, ये उनकी बेटी है. तो हाँ. मुझे ये भी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अपने नाम को एक आइडेंटिटी देनी थी कि लोग मुझे जाने, मेरे काम से जाने. और उसके लिए मुझे हार्डवर्क तो करना ही था. विदाउट हार्डवर्क तो आपका काम कोई नहीं पहचानेगा. Absolutely. तो उसी के लिए यही मेरा एक पीछे जो एक वो कहते हैं ना, आप मेरे पीछे जो फोर्स थी ना, वो यही थी. So आप यही चीज़ और women को इंस्पायर करते हैं इस चीज़ के लिए? Do you encourage them to do the same? या मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, सभी लेडीज़ को, कि अगर इफ़ यू हैव एनी लाइक कोई भी आप में हुनर है ना, आप कुछ कर सकते हो तो यू मस्ट डू. क्योंकि हमें एक ही लाइफ मिली है और मुझे लगता है कि हमें अपनी इस लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहिए. और अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, बिकॉज अगर हम इस अर्थ को यूज़ कर रहे हैं, इस प्लैनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम इस प्लैनेट पे रहने वाले हर जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन भी उसमें थोड़ी बहुत रहनी चाहिए. हम यहाँ पे सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए, हमें काम भी करना चाहिए. बिकॉज मुझे लगता है ये हमारा जो प्राइम, जो हमारा प्रोफेशन है ना, वो यही रहना चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकें. आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, पर ऐसी कोई चीज़ मैं जानना चाहती हूँ जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई है, जो हिडन है अबाउट डाइटिशियन गुरमीत गुजराल. ऐसा क्या है? जैसे कि लोगों को लगता है कि मैं क्लिनिक जाती हूँ एंड आई अर्न मनी एंड आई एन्जॉय दैट मनी. सबको यही लगता है. हाँ, हर रोज लक्षिता जाते हो? हर रोज नई नई ड्रेसेस पहनती है ना, ये एंजॉय करती है. डेफिनेटली आई एंजॉय माई मनी, और जो अगर हार्डवर्क करके मनी अर्न कर रहा है तो उसका राइट बनता है उसे एंजॉय Exactly. करना.
बट जिस दिन मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था, जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे को अपना क्लिनिक स्टार्ट करना है, उसी दिन मैंने ये एक चीज़ और भी डिसाइड की थी कि मेरी जो भी इनकम होगी उसका 10% मैं किसी नीडी को दूंगी, नीडी की हेल्प करूंगी। बिकॉज मैं जिस धर्म से बिलोंग करती हूँ, आई एम अ सिख, तो हमारे उसमें लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहब में, देयर इज़ अ प्रीचिंग लाइक हमें हर सिख को अपनी इनकम का 10% चैरिटी में लगाना चाहिए। तो मैं उस को फॉलो करती हूँ, उस प्रीचिंग को, और मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से मैं 10% चैरिटी करती हूँ ना, तो मुझे शायद अगले मंथ वो 10% जो है ना वो 100 फोल्ड्स होके वापस मिलता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है हर किसी को करनी चाहिए, नॉट इवन सिख को ही करनी चाहिए, हर कम्युनिटी में करनी चाहिए। बिकॉज जब आप, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे ना, तो आप देखोगे कि आपने वो 10% तो बचा लिया, लेकिन आपका शायद 20% या 30% आप डॉक्टर्स कहीं वहाँ पे आपको कोई हेल्थ इशू हो गया, आपने वहाँ खर्च हो जाए, या कहीं किसी का मतलब कोर्ट किसी ना में किसी वे में वो किसी ना चला किसी जाता है। में से वो निकल जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसे किसी अच्छे काम के लिए लगाएं। राइट। तो ये चीज़ मैंने आज आपको पहली बार बताई, ये किसी को नहीं पता, मेरे शायद मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी नहीं पता होगी कि मैं 10% अपना डोनेट करती हूँ। वाओ, so that is just bath is all about. ये जो अभी आपने बात बोली है, आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट, क्योंकि इवन मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। और आई थिंक जैसे आपने कहा कि सबको करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये सभी रिलीजन्स में ये चीज़ है कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर 10% ऑफ योर इनकम, और मे बी हाँ। कुछ ज़्यादा परसेंट होगा या कम परसेंट होगा, लेकिन कुछ परसेंटेज अच्छा। आपको कंट्रीब्यूट करनी होती है, सो दैट यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी जहाँ से आप ले रहे हो। तो अभी जैसे आपने रिलीजन की बात करी, आई वॉन्ट टू नो कि आप ज़्यादा रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो। इट वॉज ए गुड क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा। मैं रिलीजियस ही थी, बट उससे मैं स्पिरिचुअल में कन्वर्ट हो गई, और इसके पीछे एक स्टोरी है, और मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे ये स्टोरी शेयर नहीं की फॉर सम रीजंस। बट मुझे लगता है कि नाउ इट्स द राइट टाइम मुझे वो स्टोरी शेयर करनी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है मेरी स्टोरी सुन के शायद किसी को कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, Right. या कोई रिलेट कर पाए, और किसी को, जैसे मैं बोल रही हूँ कि दिस इज़, मुझे लगता है कि ये भी मेरी तरफ से एक कम्युनिटी को गिव बैक होगा अगर मेरी स्टोरी सुन के कोई किसी की लाइफ चेंज हो जाए। तो इट वॉज नॉट ए स्टोरी लाइक, इट्स अ लाइफ चेंजिंग जैसे एक्सपीरियंस जो मेरे साथ रहा। इन 2019 आई लॉस्ट माई यंगर सन इन अ एक्सीडेंट। तो उसके बाद मुझे लगा कि जैसा जो भी मदर्स देख रही हैं वो इस चीज़ को फील कर सकती हैं कि हाउ पेनिंग इट वाज। और मेरी जो लाइफ थी ना 2019 तक, इट वाज लाइक बड़ी मज़ेदार, अच्छी, जो बबली लाइफ, वैसी लाइफ थी। 2019 के बाद माई लाइफ वॉज टोटली अपसाइड डाउन। उस टाइम पे मेरा करियर बिल्कुल पीक पे था, लेकिन मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। दैट टाइम फिर मैंने थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना शुरू किया, अपने इनर देखा कि मेरे अंदर क्या है और मुझे क्या चाहिए। तो मुझे ये लगा कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ ये बड़ा अननेचुरल था, ये नहीं होना चाहिए था। तो मुझे आई हैव टू गेट बैक माई सन, जिसको मैंने लूज़ किया है, वो वापस आएगा मेरी लाइफ में। लेकिन कैसे आएगा वापस? उसको वापस लाने के लिए मुझे स्पिरिचुअल बनना पड़ा। मैंने हनुमान जी के जाप भी किए, मैंने गीता भी पढ़ी, मैंने सब कुछ किया कि मुझे अपने उस बच्चे को वापस लाना है। और मैंने अपने अंदर भी झांका कि मेरे को क्या क्या वो चीज़ है जिससे, वो कहते हैं ना, मुझे वो मिरेकल क्रिएट करना था अपनी लाइफ में। बिकॉज जब आप 40 प्लस की एज में होते हो, इट्स नॉट पॉसिबल, अगर आप मेडिकली देखो, कि आप अगेन आप कंसीव कर सको और आप एक बेबी को बर्थ कर सको। राइट। उस टाइम पे मेरा बड़ा वाला बेटा 12th पास आउट कर चुका था, तो वो यूएस में था तब उस टाइम पे। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अपने छोटे बेटे को दोबारा से इस दुनिया में वापस लाना है। एंड हाउ ओल्ड ही वाज? ही वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। ओह। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने हर चीज़ को वो उस नज़र से देखना शुरू किया। मुझे लगता था मैं इसको मैनिफेस्ट करूँगी अपनी लाइफ में वापस, और मैंने सब किया और उसे मैनिफेस्ट किया। 2020 मेरे को वो फिर से मैंने उसे पैदा किया, अपने बेबी को। नो डाउट मेडिकल जो हमारी साइंसेज है उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, दे हेल्प्ड मी ऑल्सो। लोगों की ब्लेसिंग्स थी, मेरे वेल विशर्स की ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ। और 2020 में मेरा बेटा फिर मुझे वापस मिला। In 1 year. सेम शक्ल, सेम उसकी सीरत,
सेम बच्चा, और मुझे लगता है मैं जब भी उसे अब देखती हूँ ना, ही इज़ नाउ 5 years old, मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे लगता है कि मैंने इस बच्चे को क्रिएट किया है, मैंने इसको, दिस इज़ द मिरेकल इन माई लाइफ एंड आई हैव क्रिएटेड दैट मिरेकल। और वो Undoubtedly. मिरेकल कैसे क्रिएट किया, सिर्फ उस, कहते हैं ना, अपने ऊपर एक विश्वास और एक उस अपने यूनिवर्स के ऊपर विश्वास, मुझे इतना विश्वास था अपनी। तो ये अगर मैं इतनी बड़ी चीज़ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद से मुझे मेरा जो लोगों से बात करने का तरीका था ना, वही चेंज हो गया। मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि अगर किसी को लिवर प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है या किडनी प्रॉब्लम है या कैंसर भी है, अगर आप इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में कर सकते हो, तो क्या आप अपने लिवर को ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल. क्या आप अपने किडनी को ठीक नहीं कर सकते? ये तो इतनी सिंपल चीज़ें हैं, है ना? तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, मिरेकल्स होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक फुल फेथ चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, और अपने कहते हैं ना कि आपको आपके आसपास का वैसा जो एक एनवायरनमेंट है ना, वो भी वैसा चाहिए। तो अगर ये Right. सारी चीज़ें हैं तो मिरेकल्स डू हैपन। राइट. ओ माय गॉड. मुझे गूज बम्स आ रहे हैं जो आपने अभी अपनी ये स्टोरी सुनाई है, और आपने तो ये जी है, मतलब दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग, बट एट द सेम टाइम यू मैनिफेस्टेड इट सो स्ट्रांगली कि दैट यू गॉट योर सन बैक. या So, wow, you're so powerful. So, अभी let's lighten up. तो आपने जैसे अभी आपने बात करी मैनिफेस्टेशन की, और आपने कहा कि लोग अपने आप को कर सकते हैं रिवाइव अगर वो स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करें, और अगर वो दिल से स्ट्रांगली चाहें कि वो ठीक होना चाहते हैं या कुछ. यहाँ पर मैं आपके एज ए डाइटिशियन के बारे में बात करूँगी कि एक डाइटिशियन को सिलेक्ट करने के लिए लोगों को क्या चूज़ करना चाहिए, मतलब क्या देखना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी पर्सनालिटी या उसकी एनीथिंग, मतलब उसके एक्सपीरियंस किस तरीके से उसको चूज़ करना चाहिए. कि क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग कि यहाँ आज इधर किया, कल उधर किया, कल परसों उधर किया. So that is something you have to be very careful about before choosing your dietitian. Like a doctor, आप अपने डॉक्टर को जैसे चूज़ करते हो वैसे अपने डाइटिशियन को आप चूज़ करते हो, तो वो क्या क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए? सबसे पहले तो क्रीडेंशियल देखने चाहिए कि वेदर शी इज़ क्वालिफाइड भी है कि एवं क्लिनिक खोल के बैठी है। Right. क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो There are so many quacks. देयर आर सो मेनी क्वैक्स इन आर सिटी ऑल्सो। Right. तो आप, और कई लोग ऐसे हैं कि मैंने अपना वेट लॉस कर लिया तो अब मैं डाइटिशियन बन गई, अब मैं लोगों के वेट लॉस करवा सकती हूँ। हाँ. तो आप पहले ये देखिए कि उसके पास क्या डिग्री है, कि शी शुड बी ए डिग्री होल्डर। Right. ये नहीं कि किसी कहीं से डिप्लोमा किया या सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो अब मैं डाइटिशियन बन गई। क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट हाँ. है, तो हर एक को रिजल्ट्स भी डिफरेंट तरीके से मिलेगा. क्योंकि देखो डाइटिशियन डजंट मीन कि वेट लॉस। Right. ये अब ये ट्रेंड चला गया कि डाइटिशियन इज वेट लॉस। डाइटिशियन वेट लॉस नहीं होती, डाइटिशियन आपके सारे क्लिनिकल जो आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करती है। लाइक जैसे आई एम ए डायबिटीज़ एडुकेटर ऑल्सो, तो मेरे पास डायबिटीज़, मुझे लगता है मैंने जम्मू में मोर देन 10,000 जो डायबिटीज़ के केसेस हैं उन्हें रिवर्स किया, उन्हें ज़ीरो मेडिसिन पे लाया, लिवर सिरोसिस तक के पेशेंट ठीक किए हैं। तो इसके लिए आपको यू नीड अ डिग्री, यू नीड Obviously. एक्सपीरियंस। ये तो होगी एक चीज़। दूसरी चीज़ योर बिहेवियर, हाउ यू बिहेव विद योर क्लाइंट्स, योर पेशेंट्स। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, आप वो वाइब्स ही नहीं दे रहे हो पेशेंट को, पेशेंट आपके साथ कैसे खुल के बात करेगा? अगर आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाओगे कि अगर पेशेंट ने कुछ एक्स्ट्रा इतनी सी चीज़ भी खा ली और उसके ऊपर आप उसे डांटना शुरू कर दिया, उसे बोलना शुरू कर दिया कि Right. आपने कैसे कहा, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग ना, है ना? Exactly. वी आर नॉट मशीन्स कि हमें आपने बोला कि सुबह ये खाओ, दोपहर को ये खाओ, रात को ये खाओ, और आपने उसी पेपर के ऊपर चलना है। Right. है ना? हम वी आर सोशल बीइंग्स, वी लिव इन अ एंड सोसाइटी। मोस्टली मुझे लगता है कि जो ऐसा स्ट्रिक्टली चलते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने इसको अप्रोच को लेकर, वो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो फॉलो कर भी नहीं पाते हैं. कर नहीं पाते। अगर कर भी लेंगे किसी तरह, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने अब यहाँ पे इनके साथ मनी स्पेंड किया है तो हमें करना है ना, हाँ. कर भी लेंगे, लेकिन दैट जो होगा ना रिजल्ट, दे आर नॉट सस्टेनेबल। वो Right. थोड़ी देर के लिए होते हैं, टाइम बीइंग के लिए। लेकिन अगर आप किसी की इमोशनल हेल्थ को भी जानोगे, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है उसको भी जानोगे, उसकी काउंसलिंग करोगे कि ये चीज़ें क्यों नहीं हैपन हो रही है आप में, तो आप थोड़े से, यू शुड बी लाइक
डॉक्टर जैसे करते हैं, डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करते हैं, दे गिव यू मेडिसिन और आपकी ट्रीटमेंट होगी। Right. लेकिन जो आपकी डाइटिशियन है, शी शुड बी साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, शी शुड Right. बी योर स्पिरिचुअल हीलर ऑल्सो, Yes. शी शुड बी योर इमोशनल हीलर ऑल्सो। तो वो एक फुल जो जिसमें वो पैकेज है ना पूरा, जो हर एम्पैथी होनी चाहिए उस इंसान में, जो भी आपकी डाइटिशियन है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए। अभी आपने हीलिंग की बात करी तो दैट आई नो, मैंने भी आपसे एक बार डाइट चार्ट लिया था, तो उसमें आपने मुझे कुछ एफर्मेशंस दी थी कि ये आपको फॉलो करनी है, ये रोज़ अपने आप को बोलना है, रोज़ लिखना है। सो दिस इज़ व्हाट यू डू विद एवरीवन, और जस्ट आपने कुछ लोगों के साथ ऐसा करते हो? एक्चुअली कुछ लोग तो जैसे दे डोंट नीड एनी एफर्मेशन या कुछ वैसी ज़रूरत नहीं होती, बट कुछ लोगों का मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब होती है, वो डाइट लेने आ जाते हैं, बट मुझे लगता है कि इनको डाइट से ज़्यादा इनको दे नीड मेंटल काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यू फाउंड मी डिस्टर्ब्ड दैट टाइम, हाँ। दैट्स व्हाई you told me to write. तो उसमें फिर उनका जो कहते हैं ना ब्रेन की रीवायरिंग करना, तो हाँ. उसके लिए आई गिव एफर्मेशंस ऑल्सो, जिससे कि उनको थोड़ा सा कनेक्शन बने। आई डू काउंसलिंग्स ऑल्सो, काउंसलिंग भी करती हूँ मैं। फर्स्ट टाइम जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। मोस्टली 80% लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज जब भी किसी के हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वो सिर्फ डाइट से नहीं होती, देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो उनको थोड़ा सा पहले एड्रेस करना पड़ता है डाइट तक पहुंचने के लिए। डाइट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यू कैन गेट इट फ्रॉम गूगल ऑल्सो, और मोस्ट ऑफ द जो पीपल है ना वो वहीं से आजकल लेते तो हैं। AI से ही सारा कुछ हाँ, हो रहा है। AI से ले रहे हैं, Right. बट AI को नहीं पता ना आरती महाजन कौन है ना? एग्जैक्टली, एज अ पर्सन एज ए आई कांट पर्सन नहीं रीड। पता ना उसे कि आरती महाजन को क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं। तो ये तो आप किसी के साथ डिस्कस करोगे, वो ही बता पाएगा। Right. तो अकॉर्डिंगली वी प्लान द डाइट्स, तो वो डाइट सबसे परफेक्ट होती हैं और अच्छी तरह से वर्क भी करती हैं। अब जैसे आजकल बहुत फैशन चल रहा है, ये सेलिब्रिटीज़ जो 10-10 दिन में 10-10 किलो वेट लॉस कर रहे हैं, पत्ते खा के और सूप पी के। तो अभी जैसे रिसेंटली आपने गौहर खान का भी देखा, तो ये और ऊपर से ये मतलब ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको ना लोग फॉलो करते हैं, एंड जब वो वेट लॉस की बात करते हैं तो लोग ब्लाइंडली उनको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो आई वांट यू टू टेल पीपल कि ये कि उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए, उसका भी रीज़न बताओ। अब जो गौहर खान ने किया, लाइक शी इज़ अ सेलिब्रिटी, तो उसने पोस्टमार्टम किया अपना। Right. जब उनका बेटा 6 मंथ्स का हो गया, तो आफ्टर दैट शी स्टार्टेड द डाइट, पत्ते खाने। और पत्ते खाने मतलब कि लिटरली शी इज़ नॉट च्यूइंग लीव्स पेड़ से तोड़ तोड़ के, वैसा नहीं था, बट वो सूप्स पी रही थी ज़्यादा, और जैसे ग्रीन खा रही थी ज़्यादा। तो लेकिन पोस्टमार्टम में तो वैसी डाइट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपको बॉडी में इतनी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। और ये जो इतना क्रैश डाइट करना, इतना ज़्यादा एकदम वेट को कम करना, दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक ऑल्सो। राइट। हमने सिर्फ गौहर खान का देखा कि न्यूज़ में आया कि उसने पत्ते खाए, उसने सूप पिया। हमने ये नहीं देखा कि उसके पीछे कितनी टीम है डॉक्टर्स की, Right. जो दिन में वो कितने मल्टीविटामिन्स खा रही है और कितनी और चीज़ें खा रही है। सिर्फ वो अगर कोई भी ऐसे पत्ते और सूप खाना घर पे बैठ के शुरू कर देगा ना, बट इज इट राइट टू नहीं, रिड्यूस it's 10 किलो 10 दिन में? इट इज़ नॉट राइट, बट अगर उसने किया भी है तो उसने एक अंडर मेडिकल सुपरविजन किया है। तो उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते, शायद उसके पास डाइटिशियन की टीम हो पूरी, जो उसकी बाकी नीड्स को, क्योंकि कोई अगर आप जैसे जम्मू में बैठ के, आप अपने घर पे बैठ के आप पत्ते खाना हो, तो आप तो तीसरे दिन आई कैन गारंटी यू कि आप गिरे हुए मिलोगे कहीं पर, हॉस्पिटल में मिलोगे। हॉस्पिटल में लैंड करोगे। हाँ? Right. तो वो हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसने पत्ते खाए, उसने सूप पिया और उसने 10 किलो रिड्यूस कर लिया, लेकिन वो जो रोज के बैक स्टोरी है वो बैक हमें स्टोरी हमें नहीं चलती पता है। कि वो कितने साथ में कितने मल्टीविटामिन्स खा रही थी, कितने पाउडर्स, कितने पिल्स खा रही थी, और एक टीम उसको कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रही थी। शी वॉज अंडर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो नॉर्मल पीपल लाइक मी एंड यू, हम लोग अगर वैसी डाइट करेंगे तो इट्स नॉट सस्टेनेबल ऑल्सो। और Right. उसके बाद जैसे आप अपने नॉर्मल फूड में आओगे ना, You यू will gain गेन again. लाइक हेल, आप इतना ज़्यादा गेन करोगे, आपकी जो बॉडी का सिस्टम है ना वो सारा शट डाउन कर जाएगा। लाइक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा गट हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। राइट। गुरमीत मैम, एक चीज़ जो मैंने आप में एक नोटिस करी है, मैं बहुत डाइटिशियंस जो मैंने, जैसे आप बोलते हो, दे आर नॉट आई थिंक वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस इनफ। वो लोग जब डाइट कोई फॉलो कर रहा होता है तो वो अपने क्लाइंट्स को वर्कआउट करने के लिए डिस्करेज करते हैं, उनको मना करते हैं कि आपको वर्कआउट नहीं करना है।
सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे हमेशा बहुत कंसर्निंग लगा, और मेरे भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स रहे जिन्होंने जब डाइट चार्ट लिया डाइटिशियन से, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि वर्कआउट बंद कर दो, विच इज़ द मोस्ट आई थिंक द रॉन्ग थिंग टू डू. बट ये ऐसा क्यों करते हैं ये डाइटिशियंस? और आपका मैंने देखा है कि आप उल्टा रेकमेंड करते हो कि आप वर्कआउट करो, तो वाई, मतलब ऐसा क्यों करते हैं ये? जो भी क्वैक डाइटिशियन होगी ना, जो जिसके पास डिग्री नहीं होगी, वो हमेशा मना करेगी कि आप वर्कआउट बंद कर दो. क्यों वर्कआउट बंद कर दो? क्योंकि उसने कुछ खाने के लिए देना नहीं है, वो पत्ते और सूप ही देने हैं उसने. जब पत्ते सूप पियोगे तो साथ में वर्कआउट करोगे तो गिरोगे बहुत ना. सारा पानी पीने को देते हैं, पानी वाटर पीने को, डाइट, पानी पीने को. जब आपको कुछ खाने के लिए दिया ही नहीं जा रहा, तो ऑब्वियस है उन्हें Weight ये loss डर लगता है कि होएगा. कहीं ये जाके जिम में गिर ना जाए. हाँ. हाँ, तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप ना वर्कआउट मत करो, आपका वेट हम ऐसे ही लूज़ करवा देंगे. लेकिन उन्हें ये नहीं पता, लोगों को भी ये नहीं पता कि जब भी हम वेट लॉस कर रहे होते हैं, अगर आप साथ में वर्कआउट करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ मस्ट Right. लेडीज़ के लिए. अगर वो नहीं करेंगी तो उनका जो फैट लॉस नहीं होगा, उनका मसल लॉस हो जाएगा. तो हमें मसल लॉस नहीं करना ना, हमें फैट लॉस करना है. तो हमें फैट लॉस के लिए वर्कआउट साथ में करना बड़ा ज़रूरी है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है बहुत लेडीज़ को. ज़रूरी है. अदरवाइज सार्कोपीनिया इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन वी लूज आवर मसल्स. तो उसमें हम अपने मसल्स को लूज़ करना शुरू कर देते हैं. और आपने देखा होगा जब ये यहाँ से लोग पतले होते हैं या वेट लॉस करवाते हैं लोग इन ऐसे गलत तरीके से, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो स्किन है ना वो सैग करना शुरू कर देती है. एंड मोर ओवर बॉडी में वीकनेस भी आ जाती है. वीकनेस भी आती है और सैगी स्किन हो जाती है. लेकिन जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, मैं यहाँ पे ओपनली प्राउडली बोल रही हूँ, जिन लोगों ने भी मेरे से डाइट किया है, जिन्होंने वेट लॉस डाइट किया है, उन सब की स्किन ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी है, ग्लो करती है और हेयर क्वालिटी अच्छी हो जाती है. Right. वाई? बिकॉज आई गिव बैलेंस डाइट, जिसमें मैं उन्हें बोलती हूँ आप सब कुछ खाओ और वर्कआउट भी करो साथ Workout में, करो, क्योंकि right. वर्कआउट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो. आप वर्कआउट की ज़रा बात करते हैं, तो आपको मैं कितने सालों से जानती हूँ. मैंने आपको लास्ट ईयर आपने मुझे ज्वाइन करा था एसएनएस में. उससे पहले आपने मुझे बताया कि आपने कभी वर्कआउट ही नहीं किया है. यू नेवर वर्कड आउट इन योर होल लाइफ. तो ये वर्कआउट जो चीज़ आपकी लाइफ में एक ऐड हुई, सो ये इसने आपको कैसे चेंज किया मेंटली, फिजिकली, इमोशनली? किस तरीके से इसने आपको वैल्यू ऐड करी आपकी लाइफ में? जैसे मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करती, जैसे आपने बोला मुझे, एंड यू आर द पर्सन जो मुझे वर्कआउट करवाने के लिए, जिसने मुझे इंस्पायर किया. और इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है. इसने इंस्पायर क्या किया, ये मुझे लिटरली वहाँ से खींच के लाती है मेरे क्लिनिक से I कि know. चलो चलो वर्कआउट करो, चलो वर्कआउट करो. एंड थैंक्स टू आरती, मुझे लगता है कि वर्कआउट ने काफ़ी मेरी एक पर्सनैलिटी में एक काफ़ी चेंज आया है. मुझे काफ़ी सारी जो हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, जो मैंने आपको बताया अभी कि मेरा 2020 में आई ब्लेस्ड विद द सन, उसके बाद मेरा जो थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू हो गई. तो उसके बाद मेरे को इतना ज़्यादा बैक एक की प्रॉब्लम भी होना शुरू हो गई, और वो ठीक नहीं, और मैंने फिजियोथेरेपी भी कर ली. और डाइट तो मेरी हमेशा क्लीन ही रहती है, मैं कभी भी जंक और वैसी चीज़ें नहीं खाती हूँ. ओकेजनली आई इंडल्ज इन दोज थिंग्स, बट नॉर्मली आई डोंट ईट. लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं. मुझे अपनी अच्छा नहीं लगता था, जैसे मूड स्विंग्स होना, थोड़ा लो मूड में रहना. फिर मुझे लगा नहीं, जो मैं चीज़ लैक कर रही हूँ ना, दैट इज़ वर्कआउट. बाकी चीज़ें तो मेरी सब अच्छी हैं. तो मैंने फिर वर्कआउट स्टार्ट किया. मैं लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आपने वर्कआउट करना है, आपने इस इंटेंशन से नहीं जाना कि मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ वेट लॉस करने के लिए. इट्स नॉट फॉर वेट लॉस, इट्स फॉर योर पोस्चर करेक्शन, इट्स फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. उसके लिए जैसे आप क्लीन ईटिंग करते हो अपनी हेल्थ के लिए, अगर आप वर्कआउट करोगे, आपकी जो आप देखोगे आप में कितनी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. आपके जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, तो वो आपको कितना खुश करते हैं. कई बार क्या होता है, जैसे मैं भी अपनी क्लास में देखती हूँ वर्कआउट की, कि जब सारे आ रहे होते हैं तो सब ऐसे ढीले ढीले लटके गिर पड़ के आ रहे होते हैं, और जैसे हमारा वर्कआउट क्लास खत्म होती है सब कितना खुश ग्लोई है. तो ये चीज़ें जब भी आप ऐसी कोई भी चीज़ करते हो ना, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देते हैं. और एंड मुझे लगता है हर लेडी को आफ्टर 25 वर्कआउट करना चाहिए. नीड होती है वर्कआउट की, क्योंकि बॉडी को भी एक कहते हैं ना डीजनरेट करती है आफ्टर 25, है ना, बोन्स डीजनरेट करना शुरू कर देती हैं.
तो ऑस्टोमलेशिया होना शुरू हो जाता है, सार्कोपीनिया। तो दीज आर द टर्म्स विच वी यूज़। तो अगर आप वर्कआउट डाइट अच्छी करोगे, साथ में वर्कआउट करते रहोगे, ये टर्म्स शायद आपको सुनने भी नहीं पड़े कभी पूरी लाइफ। राइट। और जब आपने मुझे ये बोला कि आप मेरे यहाँ पे आओ वर्कआउट के लिए एसएनएस में, तो मुझे लगा हाँ, मुझे लगता है जम्मू में ओनली 2 और 3% जो ट्रेनर्स है दे आर क्वालिफाइड, एंड आप उनमें से एक हो। आई थिंक हमारी फील्ड और आपकी फील्ड का ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है कि यू हैव टू चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ क्रीडेंशियल, और मुझे ट्रेनर। लगता है कि जैसे डाइटिशियन भी मुझे लगता है कि कुछ ही हैं, और फिटनेस ट्रेनर भी। वैसे तो आपको फिटनेस जो आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपको इस सड़क पे ही आपको 4 जिम मिल जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, या वो ट्रेंड हैं भी हैं कि नहीं, सर्टिफाइड है भी हैं, तो वो आपको अनफॉर्चुनेटली जम्मू में 2 और 3% लोग ही हैं। और मुझे लगता है कि जो उसमें से शी इज़ वन ऑफ देम, Thank you यू so आर वन much. ऑफ देम। शी डिडंट गेट पेड फॉर इट। तो अभी आप जब जैसे डाइट और वर्कआउट की बात कर रहे हैं, तो अभी मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है कि एक अच्छी डाइट आपको हील कर सकती है और एक गलत डाइट आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो ये इस चीज़ के बारे में आप ज़रा बात करो कि मतलब हाउ यू फील गुड व्हेन यू ईट गुड एंड हाउ यू फील बैड व्हेन यू ईट बैड। देखो, अगर किसी को ब्यूटीफुल लगना है, सुंदर दिखना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे जूते पहन लो ब्रांडेड, या ब्रांडेड कपड़े पहन लो तभी आप सुंदर लगोगे। फुल ऑन मेकअप कर लो। फुल ऑन मेकअप कर लो, अच्छे पार्लर्स में, अच्छे सैलून्स में चले जाओ तो आप सुंदर लगोगे। नहीं, दैट इज़ नॉट अ ट्रू ब्यूटी। मेरे ख्याल में जो ट्रू ब्यूटी होती है ना, दैट इज़ व्हेन यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। तो उसके लिए आपको जो 3 चीज़ें जो मेजर रोल प्ले करती है ना किसी को ब्यूटीफुल दिखाने में, तो नंबर 1 पे आता है योर स्लीप साइकिल। अगर आपने अपनी अच्छी स्लीप ली, अच्छी तरह सोए, आप सर्केडियन रिदम के हिसाब से चले, 7 to 8 आवर्स की स्लीप ली, तो आपका अपने आप आपकी फेस पे वो ग्लो आना ग्लो शुरू आना हो शुरू हो जाएगा। जाएगा। नंबर 2 पे रहता है आप कितना क्लीन खाते हो। अगर आपने डाइट आपकी अच्छी होगी, आप रेडिएंट लगना शुरू हो जाओगे, Right. आपकी स्किन अच्छी लगेगी, आपके हेयर सब सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। और नंबर 3, आपका जो थॉट प्रोसेस, जैसी आपकी थॉट प्रोसेस होगी आप वैसा ही दिखोगे। कई लोग आपने देखा होगा ना, जब आप कहीं बाहर जाते हो या कहीं मार्केट में गए या एयरपोर्ट पे गए या स्टेशन पे गए, आप देखो कुछ लोग होते हैं ना, वो देख के बड़े प्लीजिंग से लगते हैं, आपको बड़े सुंदर लगेंगे, आप उनको नहीं जानते, बट उनका ऑरा ही वैसा, ऑरा वैसा होता है, वाइब होती है वैसी। और अगर आप उनसे बात करके देखोगे ना, वो ये तीनों पैरामीटर्स पे ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फिट बैठते फिट होंगे। बैठते होंगे। हाँ। उससे क्या होता है, उससे आपका ऑरा जो है ना वो ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाता है। Right. तो अगर किसी को सुंदर दिखना है तो ये तीनों चीज़ें अपनी लाइफ में करो, वेदर कि आप लुई विटान के जूते पहन लो या नहीं, एंड इनफैक्ट अभी आपने स्किन की बात की, तो अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप ठीक से सो नहीं रहे हो, तो स्किन भी आपकी खराब, जाएगी। हाँ, डल हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली जब आप इवन आप सलोन्स भी जाते हो ना मेकअप वगैरह के लिए, तो वहाँ के वो भी प्रोफेशनल्स बोलते हैं कि आप पहले अपनी स्किन के ऊपर काम करो। स्किन कैसे अच्छी होगी जब आप एक्चुअली उसके ऊपर काम करोगे, यू व्हेन यू ईट गुड, व्हेन यू स्लीप वेल, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो क्योंकि उससे आपके हार्मोन बैलेंस में रहेंगे ना। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे तो आपका नेचुरली आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस अच्छे तरीके से होंगे। राइट, राइट। अब हम बात करना चाहते हैं कि जैसे आपने बात की कि आपका जो बड़ा बेटा है वो अभी आई थिंक ही इज़ इन यूनिवर्सिटी, और जो आपका छोटा बेटा है वो ही इज़ आई थिंक इन LKG, सो ही इज़ 5 years ओल्ड। तो देर इज़ अ ह्यूज जनरेशनल गैप। तो आप ये दोनों के साथ कैसे मैनेज कर रहे हो? मुझे बड़ा मज़ा आता है। चैलेंजिंग? इट्स चैलेंजिंग, नो, इट्स लाइक, मुझे लगता है इट्स वेरी Fun also? फन ऑल्सो, क्योंकि जब मैं बड़े बेटे के साथ जाती हूँ ना, तो आई हैव टू बिहेव मैच्योर, लाइक कि मैं इसकी मम्मा हूँ। और इसकी मम्मा हूँ। एंड यू टोल्ड मी दैट ही इज डिस्कसिंग हिज गर्लफ्रेंड्स विद यू, एंड द छोटा वाला इज डिस्कसिंग लॉलीपॉप। हाँ, तो छोटे वाले के साथ मुझे लगता है यार कितना मजा आ रहा है ना, कि अभी भी मैं अब कितनी उसमें यंग छोटे, हाँ। है ना, क्योंकि मुझे वो यंग वाली फीलिंग है ना, हाँ। वो छोटे वाले के साथ जाके अब आती है। दोनों मजे ले रहे हो। और दोनों में मज़े लेती हूँ लाइफ के। और छोटे वाले ने हमारे घर पे जो एक लाइफ है ना, वो छोटे वाले ने डाली है। लाइक उसकी वजह से हम सारी फैमिली इतना खुश रहते हैं, बिकॉज छोटे, आपको पता है ये घर पे छोटा बच्चा होता है तो कैसा इंजॉयमेंट, कैसा माहौल रहता है। राइट।
तो मुझे लगता है मैं दोनों ही चीज़ें बड़ा इंजॉय कर रही हूँ, बड़े वाला भी और छोटे वाला भी। मुझे कहते हैं ना कि एकदम आपको एकदम बिहेव करना पड़ता है, एकदम मैच्योर Mature, मैच्योर इंडिविजुअल। और दूसरा फिर आपको वो छोटे वाले के साथ आपको शायद आपको जंप भी करना पड़ सकता है या नीचे रोल भी करना पड़ सकता है उसके साथ क्योंकि Right, right. तो ये और इसी लिए मैं वर्कआउट कर रही हूँ। मेरा वर्कआउट करने का आपके रीज़न भी एनर्जी है लेवल्स मेंटेन क्योंकि मुझे अब मेरे एनर्जी लेवल मेंटेन रहे हैं और मुझे अगले 30-40 साल तक, जब तक वो बड़ा उसकी शादी नहीं होती, मुझे जवान दिखना है। दैट्स व्हाई आई एम ईटिंग गुड फूड और मैं वर्कआउट कर रही हूँ साथ में। परफेक्ट। अभी तो हमारी बहुत मस्त बातें हुई हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि मुझे नहीं लगता ये आपसे ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा होगा क्या आप खुद एज ए डाइटिशियन कोई डाइट चार्ट फॉलो करते हो, और क्या आप डाइटिशियन गुरमीत गुजराल को फॉलो करते हो? बिल्कुल करती हूँ। नाइस। अगर मैं नहीं करूँगी डाइटिशियन गुरमीत गुजराल को फॉलो, तो बाकी कैसे करेंगे? बिल्कुल। और मेरे घर पे भी सारे फॉलो करते हैं सब डाइटिशियन करते हैं। गुरमीत गुजराल को। वाओ। तो दिस इज द रीजन कि वी आर हेल्दी, वी आर फिट। ओके, तो मैं फॉलो करती हूँ। तो आप डाइट चार्ट पूरी फॉलो करते हो? यस, मैं पूरा 100% आई डू क्लीन ईटिंग और अच्छा। और मैं बाहर भी खाती हूँ। मैं और मेरे जो पेशेंट भी हैं वो भी बाहर खाते हैं। मैं सबको बोलती हूँ सबको खाओ, बोलते हो, हाँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, आपकी ना फैट डाइट नहीं है, आपका बहुत एक रियलिस्टिक और ऐसी डाइट है जो आप देते हो जो घर में आपको सब इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। भाई आपको ऐसी फैशनेबल चीज़ नहीं बोला गो एंड ईट एवोकाडो और डू दिस और दैट, ऐसा कुछ नहीं करते हो। यू आर लाइक बहुत अच्छी सिंपल डाइट देते हो जो हर कोई फॉलो कर सकता है। क्योंकि डाइट जो देनी होती है इट शुड बी पेशेंट फ्रेंडली। मैं Right. अपनी चॉइस से दे दूंगी कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं पेशेंट भी वही खाएगा, वो तो ठीक नहीं है ना। Right. तो इट शुड बी पेशेंट फ्रेंडली ना, और इट शुड बी लोकल, इट शुड बी सीजनल। एंड एक चीज मैंने और देखी है, आप पहले उनसे पूछते हो कि उनकी क्रेविंग्स किस चीज की होती हैं, Yes. और आप वो पोर्शन ऐसे निकालते नहीं हो कम्प्लीटली, आप उनको रखते हो। अगर किसी को मीठा पसंद है तो आप मीठे का भी पोर्शन रखते हो। आप मतलब हर चीज का वो बैलेंस करके रखते हो कि उसको ऐसा फील ना हो कि यार ये मेरे से मेरे छूट से गया। निकाल दिया। हाँ। और वो खुद ही फिर जब आपके रिजल्ट आना शुरू होते हैं ना, तो आप वो मैंने अपने 100% मैंने ये देखा है, वो इंसान खुद ही उस चीज़ को छोड़ देगा कि मेरे Right. रिजल्ट और भी अच्छे आए। Right. तो मैं कभी किसी को मना नहीं करती हूँ कि आप ये चीनी ना खाओ या कुछ बाहर का ना खाओ। फिर खाओ, लेकिन लिमिट में खाओ, लेकिन साथ में मेरी डाइट भी करो। राइट, दैट्स बीइंग रियलिस्टिक। that's तो being- तभी लोग उस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते पाते हैं, हैं। हाँ। तो अब जैसे आप बहुत अनस्टॉपेबल वुमन हो, मैंने आपको इतने सालों में देखा है, और हर बार कुछ ना कुछ नया ला रहे होते हो, कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हो। आई वॉन्ट टू नो कि अब आपका नेक्स्ट फर्दर प्लान क्या है और आप क्या करने वाले हो? मैं वैसे अभी तक मैंने कहीं शेयर नहीं किया, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। This is the because- platform. हाँ, एंड यू आर माई फ्रेंड ऑल्सो। राइट। तो मैं अभी डाइट अकेडमी लेके आने वाली हूँ। अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, मेरी Wow. एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जिसमें मेरा उसका जो हमारा थीम रहेगा ना, दैट इज़ बी योर ओन डाइटिशियन। Okay. लाइक अगर आप हर टाइम डाइटिशियन के पास तो नहीं जा सकता, तो आपको खुद ही इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है। तो उसमें हम कुछ छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज डालने वाले हैं, लाइक पीसीओडी के ऊपर या वेट लॉस के ऊपर या डायबिटीज़ के ऊपर, सो दैट अगर कोई डायबिटिक है तो उसे पता हो मुझे ये चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ें मैं खा सकता हूँ। पीसीओडी वालों को पता हो। तो ऐसे करके मैं एक अकेडमी लॉन्च करने वाली हूँ। तो होपफुली एंड दैट विल बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। कोई हाँ। ऐसा कोई क्वालिफिकेशन उसके लिए ग्रेजुएशन इज़ मस्ट, ग्रेजुएशन Okay. चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेजुएट होगा तभी वो तभी वो आगे समझ समझ पाएगा, पाएगा ना बिल्कुल, कि बिल्कुल। कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि वो कोर्सेज जो छोटे कोर्सेज होंगे, मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। बड़ा फन लविंग होगा, उसमें हम कुछ फन भी ऐड करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होगी उसमें। वी ऐड अदर थिंग्स ऑल्सो, जो एक कंप्लीट पैकेज हम Right. देने वाले हैं, जिसमें शायद मैं स्पिरिचुअलिज्म भी ऐड करूं थोड़ा सा, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तभी आपको वो एक रिजल्ट आएगा। राइट, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच। और मैं शायद वो कुछ ऐसे सात्विक फूड्स, आयुर्वेदिक डाइट्स वैसा करके कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ। दैट्स इंटरेस्टिंग, आई थिंक। एंड आई थिंक इट विल बी द जम्मू JNK's फर्स्ट एवर अकेडमी। अकेडमी। हाँ, That's amazing. My best wishes are with thank you. you, and I request to my people also कि please do support me. They will. You need not to request. They will support you. तो अभी तो बहुत हमारी लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं, और आप बहुत बिजी पर्सनालिटी हो, मुझे पता है। आप बहुत मुश्किल से अपना इतना टाइम निकाल कर आए हो।
तो हम इसको थोड़ा फन और थोड़ा मस्ती में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है? सो आई हैव प्लान्ड अ वेरी स्मॉल रैपिड फायर फॉर यू, सो आई नो दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू, बट आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट विद दैट, ठीक है? तो मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगी एंड आई वॉन्ट यू टू आंसर क्विकली, सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है? ओके, सो वो एक चीट मील जो आपको सीक्रेटली बहुत पसंद है। मेरा ऐसा कोई भी चीट मील मैं नहीं खाना पसंद करती, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मैं शुरू से ही काफ़ी क्लीन ईटर हूँ, तो मेरा वैसा कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ के लिए बड़ी क्रेविंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउ बोरिंग। यस आई एम। ओके, एनीवेज, आपके बच्चे आपको ऐसी कौन सी बात बोल जाते हैं जो आपको ना बहुत हंसी आती है जिसको सुन के? वो मुझे यही बोलते हैं कि मम्मा ये क्या बोल रही हो, ऐसा खाने से ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो आपको डाइट चार्ट सिखा डाइटिशियन को बेट। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। अगर आप डाइटिशियन नहीं होते तो क्या होते? मैं सिंगर होती। आई नो, आपने राइजिंग वुमेन कम्युनिटी उसमें मीटअप में बोला था। ओके, कॉफी, ग्रीन टी या एनीथिंग एल्स स्ट्रॉन्ग? बेसिकली आई एम नॉट ए कॉफ़ी पर्सन, ग्रीन टी आई प्रेफर। ओके, पर आप तो मुझे बोल रहे थे कि ग्रीन टी ऐसा कुछ इफेक्टिव नहीं होती है, ऐसी ये बट अगर मुझे चॉइस मिले जैसे ग्रीन टी कॉफ़ी में, तो आई विल गो फॉर ग्रीन फॉर टी। अ ग्रीन टी। ग्रीन ओके, सबसे फनी डाइट मिथ जो आपने सुना हो? एक ही टाइप की डाइट सारा टाइम खाते रहना। अच्छा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि मैं एग डाइट पे हूँ। वो एग ही खाते रहते हाँ, हैं? वो एग ही खाते रहेंगे सारा मैंने टाइम। मैंने इडली डाइट भी सुनी है, वो हाँ, इडली खाते रहते हैं। एग खाते रहेंगे सारा टाइम, और दूसरे दिन फिर उनको क्या होगा, अब बता दूँ मैं? बता दो। दूसरे दिन फिर उन्हें वॉशरूम में भी 2 घंटे बैठना पड़ेगा, बिकॉज दे दे विल गेट कॉन्स्टिपेशन। ओहो। ओके, सो बी केयरफुल गाइज। एनीवेज, लास्ट क्वेश्चन, 3 वर्ड्स जो आपको परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। आई एम वेरी फन लविंग, और मुझे मुझे अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं छोटी चीज़ों पे सेटल नहीं होती हूँ, ये Oh मेरी my फैमिली को पता है। ओके, जो भी कहते हैं ना आप, जैसे एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं कह सकते आप, क्वालिटी। क्वालिटी वाइज ना। मेरा अगर मैं ह्यूमंस को भी चूज़ करती हूँ तो मैं उनकी पहले क्वालिटीज़ देखती हूँ। Okay. तो वो चीज़ें रहती हैं मेरी, मैं ऐसे यू आर बीइंग सिलेक्टिव। आई एम वेरी सिलेक्टिव। तो मेरा वैसा रहता है, जैसे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वेदर वो कपड़ों की हो, जूतों की हो या ह्यूमन बींग्स की हो, तो आई ऑलवेज सी द क्वालिटी। और थर्ड वन? थर्ड वन है कि मुझे अच्छा जो अपना होता है ना, जैसे कंफर्ट, वो काफ़ी पसंद है। मेरे पास हर चीज़ कंफर्टेबल होनी चाहिए। अच्छा। मैं अनकंफर्टेबल नहीं रह सकती। अगर मुझे थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करूँगी तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो मेरा सब कुछ, जैसे मेरे आसपास के लोग, मेरी आसपास की चीज़ें, लाइक माई बेड, माई हाउस, माई किचन, वो सब कंफर्टेबल होना चाहिए। हर चीज़ आप समझ लो। हाँ, मैं समझ गई। वैसा होना चाहिए। बस मैं आपको वर्कआउट में कंफर्टेबल नहीं रहने देती। आई ट्राई टू बी। हाँ, मैं वहाँ इनको बहुत अनकंफर्टेबल करती। बट एनीवेज, इट वाज एन अमेजिंग डिस्कशन विद यू। बहुत मज़ा आया आपके साथ, पता ही नहीं चला टाइम का इतना। इस बार हमने आपके एक एस्पेक्ट जिसके बारे में शायद कभी बात नहीं हुई है, उस बारे में हमने डिस्कस किया है, बट हम सून आपको फिर बुलाएंगे और फिर आपके नए प्रोजेक्ट्स और आपके फर्दर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आपने जो आज अपने लाइफ के बारे में इतने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें बताई हैं, जो शायद लोगों को या हमें पता नहीं थी, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और अगर 5% लोग भी इस चीज़ से कुछ सीख पाएँ तो आई एम श्योर उनकी लाइफ बहुत बहुत बेटर हो जाएगी। सो एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इवन जो हमारा इम्पॉसिबल वर्ड है, उसका भी मतलब यही होता है, आई एम पॉसिबल। तो राइट। आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो, वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, लेकिन आपकी जो इंटेंशंस है ना, वो प्योर होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी तो गॉड भी आपको हेल्प करेगा और यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप सिर्फ अपने इनर सेल्फ पे काम करोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। कीप मैनिफेस्टिंग गाइज। जैसे मैम ने बोला कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आप उसको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करो। सो दैट्स द लर्निंग ऑफ टुडेज दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस. Don't forget to
like, subscribe, and share our channel. Jazbaat. Till then, take care. Bye.